पोर्टफोलियो 12 लाख का है, 80% इक्विटी में है, मिड कैप में, 20% डेट में है। पहले बताओ यार, 23 साल की उम्र और 20% का डेट, मतलब वो वही वाली बात है ना, अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट, 23 साल की उम्र और इतनी घबराहट कि 20% आपने डेट में डाल दिया। क्यों यार, रिस्क लो, रिस्क लो। लेकिन एक बात बोलूं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लेना, क्योंकि कल गड़बड़ हो जाए तो ये ना आप बोल पाओ कि यार बसंत महेश्वरी ने बोला था रिस्क लेने को। तो हर चीज का फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो। 20% डेट 23 साल की उम्र में, मेरे हिसाब से क्या होता है ना, बहुत ट्रेडिशनल थॉट है। क्या है भाई, चलो भाई हम लोग आज फाइनेंस सीखेंगे, तो क्या सीखना है फाइनेंस में? 100 माइनस एज इक्विटी में जाना चाहिए। अरे मेरी इच्छा में 100 प्लस 20 डालूं इक्विटी में, क्या है इसमें? मुझे पैसा बनाना है, मुझे 60 साल की उम्र में रिटायर नहीं होना है, मुझे 40-45 साल की उम्र में रिटायर होना है, मुझे दुनिया घूमना है, मुझे दुनिया देखना है। क्योंकि जो फाइनेंशियल प्लानर अगर किसी का रिटायरमेंट प्लान बनाता है ना, तो वो रिटायरमेंट के बाद वो इधर उधर तीर्थ यात्रा ही करने जाने लायक होता है। वो कभी भी अपने जीवन काल में अपने घूमते फिरते वो स्विट्जरलैंड और मॉरिशस 10 ट्रिप नहीं मार सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, 23 साल की उम्र में अगर आपने 20% डेट पे डाला है, तो आप एक ट्रेडिशनल फाइनेंस का मैट्रिक फॉलो कर रहे हो। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। आप अपना सेटअप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर समझ लें क्या आप कर सकते हैं। ये तो देखो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता, मैं सब इक्विटी में डालता। बोलते हैं 60,000 पर मंथ बिल्कुल डाल सकते हैं, और इनको 5 करोड़ बनाना है 2035 तक। सो 12 लाख का 5 करोड़, मतलब 12 लाख का लगभग इनको 40 गुना पैसा बनाना है 13 साल में। 13 साल में 40 गुना, तो 10 साल में अगर मैं 30 टाइम्स करूँ, 10 साल में अगर मैं 30 टाइम्स करूँ, तो 10 साल में अगर मैं 26 टाइम्स करूँ, तो 26, मतलब मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली जो ये 40 टाइम्स पैसा करने गए 13 साल में, ये लगभग 35% का CAGR, 30-35% का CAGR है। लेकिन वो इक्विटी में ही होगा, डेट में नहीं होगा। क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल फॉलो करें तो 10 साल में 10 गुना होता है 26%, 10 साल में 13-14 गुना होता है 30%, 10 साल में 40% CAGR करेंगे तो करीब आपको रिटर्न जो आपका 20 टाइम्स के लगभग पहुंच जाएगा, और 40 टाइम्स के लिए फिर आपको एक और डबल करना है तीसरे साल में। सो 35-40% का CAGR आप एज्यूम कर रहे हो। ईजी नहीं है और पैसा डालना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्या है 2035 में यार, 2035 में आप नहीं करोगे, 2040 में कर लेना। मतलब यही वाली बात है कि आपको टेस्ट मैच जीतना है, 312 रन बनाने हैं, लास्ट के 2 दिन पूरे बैठे हैं। 4th डे में क्यों जीतना है मैच? 5वें दिन तक जीतेंगे, मैंडेटरी ओवर्स तक गेम को चलाएंगे। पुराने वालों को पता है मैंडेटरी ओवर्स क्या होते थे, वो 20 ओवर लास्ट में होता था, जबकि कोई फिर मजा होता था लास्ट के मैंडेटरी ओवर्स में। कोई भी एक अगर गावस्कर होते थे तो जरूर हर डिफरेंट बॉलर्स के एक्शन से बॉलिंग करते थे। तो आपको ये हड़बड़ नहीं करना लाइफ में। अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो पैसा बन जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन द ड्यू पॉइंट एनालिसिस अगेन विद द जलेबी एग्जांपल? सबको जलेबी चाहिए। देखो, ड्यू पॉइंट एनालिसिस ये होता है, आप 3 लाख रुपए का सेल करते हैं और 10,000 कमाते हैं, तो आपको एक नेट प्रॉफिट मार्जिन आता है कि नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, कितने की बिक्री किया, कितना रुपया कमाया, जितना कमाया डिवाइडेड बाय कितने रुपए का सामान बेचे, वो एक हुआ नेट प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स को हम सेल्स बाय टर्नओवर एसेट टर्नओवर रेशियो देखते हैं कि कितना रुपया का एसेट पे कितने रुपए का सेल हमने जनरेट किया। फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझे, अगर 3 लाख रुपए, अगर 10 लाख रुपए की दुकान है जिसमें हमने 3,000 रुपए कमाया, हमारा 10 लाख, और जिसमें हमने 30,000 कमाया, तो हमारा मार्जिन कितना हुआ? 30,000 बाई 10 लाख। तो रिटर्न ऑन एसेट, मोटे तौर पर समझो, रिटर्न ऑन एसेट 3% का हुआ। लेकिन अगर हम 10 लाख किसी और से बोरो करनी है, इंटरेस्ट कॉस्ट भूल जाओ 2 मिनट के लिए, तो हम कितना कमा लेंगे? हम अपने ही 10 लाख पे 30,000 नहीं 60,000 कमाएंगे, क्योंकि 10 लाख रुपए तो किसी और का पैसा भी हमने लगाया है। तो हमारा रिटर्न जो आया वो डबल हो गया। तो जब हम लेवरेज लेते हैं, हम लोन लेके लगाते हैं, तो लोन लेके लगाने में जब उस चीज की प्रॉफिट ज्यादा होती है तो हमारा रिटर्न बढ़ जाता है। लेकिन ड्यू पॉइंट हम अलग से पहले किए भी थे, इसको हम अलग से कोई क्लास लेकर करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, तो हड़बड़ में नहीं आएगा। अभी ये समझे, ड्यू पॉइंट से ये पता चलता है आपको कि आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आप जितना लोन लेंगे उतना आपका रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। जितना उस बिजनेस में आप नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा लेंगे उतना रिटर्न ऑन इक्विटी आपका ऊपर आएगा। और बॉटम लाइन ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो बताती है कि कंपनी कितना ग्रोथ कर सकती है। नहीं तो सब में बनता है, बबल बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कोई चीज बुल मार्केट का लीडर है तो वहां बबल जरूर बनेगा, और बबल बनना बहुत स्वाभाविक है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन बॉटम लाइन ये होती है कि बबल बनने के पहले वो स्टॉक 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, कितने गुना बढ़ेगा। मुझे लगता है अभी भी कि AI जो है वो इस बुल मार्केट को लीड कर रहा है। आप यूएस देखें, आप इंडिया देखें, कहीं पे भी देखें, AI रिलेटेड स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे और जरूर ऊपर जाएंगे। और उसके बाद 70-80% तो गिरना स्वाभाविक है। आपको एग्जिट करना आना चाहिए। टॉप पे तो कोई एग्जिट करता नहीं, जब वो गिरना स्टार्ट हो तब आपको निकलना है उन सब स्टॉक से। अगर आप वो कर सकेंगे तो आप देखेंगे आपके पैसे बन गए। बट मेन बात यह है कि वो तो बात की बात है, पहले है कि आपको बढ़ते टाइम पैसे बनाने हैं, उसके बाद एग्जिट की चिंता। आप लोग मतलब जब मेरे पास बहुत कम पैसे होते थे, बहुत ही कम पैसे होते थे, और मैं ऐसे बता रहा हूँ कम मतलब फ्यू लैक्स की बात होती थी, उस समय घर में टानाटोनी चलती थी। 2001 की बात है शायद, 2003 की बात होगी शायद। टानाटोनी नहीं चलती थी, बट उस समय किताबें बहुत महंगी आती थी। आप अगर 2003 की बात है, उसमें तो पैसे हो गए थे, मतलब 1, 2, 3 का मैं बता रहा हूँ।
तो मैं किताबें बहुत पढ़ने का शौक रखता था कि यार किताब पढ़नी है जिन लोगों ने पैसे बनाए हैं बाजार से। तो मेरा पोर्टफोलियो लाखों में, फिर भी महीनों की मैं 5, 7, 8, 10 हज़ार रुपए की किताब पढ़ता था, बिकॉज मुझे लगता था कि किताब पढ़ के मुझे एक सेंस आता है। तो जब मेरे पास पैंटालून था तो मैंने वॉलमार्ट की किताब पढ़ी, मैंने के मार्ट की किताब पढ़ी कि के मार्ट क्यों फ्लॉप हो गया, और वॉलमार्ट और के मार्ट पढ़ने के बाद मेरे मन में डर था कि पैंटालून कोई ना कोई दिन बंद हो जाएगा, लेकिन बस मैं टिका रहा और फाइनली तो बंद हो गया। आप अगर देखेंगे दोनों का फॉर्मेट क्या था, के मार्ट एक दुकान इधर खोलता था, दूसरी दुकान उधर खोलता था। पैंटालून के साथ भी यही था, एक दुकान चेन्नई खोलते थे, दूसरा दुकान दिल्ली खोलते थे, तीसरा चंडीगढ़, चौथा कोलकाता। तो वो मॉडल नहीं चलता है, मॉडल चलता है डीमार्ट वाला, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एक ही एरिया पकड़ो और वहीं पे एक स्टोर करके आगे करो। मजेदार बात यह है, मार्क फाबर को हम लोग टीवी में सुना करते थे, 2003 की बात है शायद, या हाँ 3 की बात होगी। इन्होंने किताब लिखी थी टुमारोज गोल्ड, तो उसमें टुमारोज गोल्ड में कुछ नहीं था, वो सिर्फ कमोडिटी के ऊपर किताब थी, लेकिन मार्क फाबर ने लिखी थी और टुमारोज गोल्ड था। वी वांटेड टू गेट अ पर्सपेक्टिव कि 50 साल का कॉन्डोट्रिफ ना पता नहीं क्या एक नाम है, रशियन कोई इकोनॉमिस्ट है जिसने एक साइकिल बनाया था कि 50-50 साल की साइकिल पे दुनिया चलती है। तो उस समय मैंने 2000 रुपये खर्चा करके टुमारोज गोल्ड मंगाए, और उसके ऊपर वो टुमारोज गोल्ड बड़े प्यारा से लिखा था, एकदम ऊपर उठा हुआ, उसमें उंगली ऐसे फेरते रहिए, गोल्डन कलर का था। लेकिन वो लाए तो घर में जरूर पूछा गया कि ये 2000 रुपए की किताब लाकर इससे होगा क्या। मैं बोला पता नहीं होगा तो क्या, बट ले आते हैं, कोई दिन पता चल जाएगा। और आपको मैंने बताया कि किताब में ही मैंने पढ़ते पढ़ते कहीं पढ़ा, वॉरेन बफेट बॉट ज्वेलरी रिटेलिंग कंपनीज। तो ज्वेलरी रिटेलिंग कंपनीज जब मैंने दिमाग में घुसी बात, और टाइटन जब ज्वेलरी रिटेलिंग में गया 2-3 साल बाद, तो इमीडिएटली आई कुड रिकंसाइल कि ये ज्वेलरी रिटेलिंग कंपनीज इधर होती है। एक क्वेश्चन था, सब बड़े इन्वेस्टर कहते हैं कि ट्रेडिंग मत करो, फिर सबने इनिशियल पैसा ट्रेडिंग से ही बनाया, ऐसा क्यों? क्या सिर्फ इन्वेस्टिंग से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है? मैंने पैसा सिर्फ इन्वेस्टिंग से बनाया, ट्रेडिंग से नहीं बनाया। मेरा सारा पैसा इन्वेस्टिंग से बनाया। हाँ, लेवरेज लिया मैंने, लेकिन ट्रेडिंग नहीं किया। ट्रेडिंग बहुत बात किया, ट्रेडिंग तो लास्ट 4-5-6 साल के अंदर ही किया हूँ, बट उसके पहले सारा पैसा इन्वेस्टिंग से बना। शेयर लेके बैठ जाते थे, इतना इन्वेस्टिंग से पैसा बना, और इतने लोग बोर हो जाते थे हमारे शेयर से कि लोग मुझे टीपीटी बोला करते थे बिटवीन 2003 टू 2008। टीपीटी का मतलब ट्रेंड पैंटालून टीवी 18, क्योंकि मेरे पास 3 ही शेयर था। कोई भी कोई बोलता था कौन सा शेयर कैसा है, मैं बोलता था बस ये टीपीटी ले लो। टीपीटी तो मैं नहीं बोलता था, मैं बोलता था ट्रेंड पैंटालून टीवी 18, तीनों अच्छे शेयर है, कोई भी ले सकते हो। तो आई वाज निकनेम्ड टीपीटी। तो पैसा इन्वेस्टिंग से बनता है, लेकिन पैसा इन्वेस्टिंग से बनने के लिए पेशेंस चाहिए, आपको बैठना है, कंपनी अंडरलाइन ग्रोथ होना चाहिए, लिक्विडिटी फ्लो होना चाहिए, बहुत कुछ चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने शेयर के ऊपर बैठना पड़ता है। शेयर नीचे भी जाता है, ऊपर भी आता है, लेकिन आपकी अगर कन्विक्शन पक्की है अपनी कंपनी के अंदर, तो ठीक आपके पैसे बनेंगे, चाहे जितना भी टाइम लगे। Sir, just a curious question from Rajasthan. Can we open Demat account for 5-year-old daughter of mine instead of Sukanya Yojana? Will it give more return? बिल्कुल हाँ, 100%। मतलब 100% मीन्स 100%। आप 5 साल की छोटी बेटी आपकी, आप उनके नाम डीमैट अकाउंट खोलें, आप 2-5 स्टॉक बड़े बड़े उसमें डाल दें, स्मॉल कैप्स ना डालें, स्मॉल कैप बंद भी हो सकता है। सुकन्या योजना तो मुझे पता नहीं क्या रिटर्न देगा, बट ये जरूर बहुत रिटर्न देगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, और मुझे लगता है कि ये करने में सोचना नहीं चाहिए। बट ये है कि जब ये पैसा बढ़ेगा तो इसको जल्दी बेचना मत। जब या तो वो पढ़ने जाए या उसकी शादी हो, दोनों में से इधर और सिचुएशन हो, तो ये पैसे को निकालो, वरना इस पैसे को वहीं रहने दो। अगर ये अच्छे जगह पढ़ने जाती है तो उसमें आपको तकलीफ नहीं आएगा, बोझ नहीं आएगा आपके सर के ऊपर कि अब मैं फीस के पैसे कहाँ से दूँ। अपने आप ये पैसा बढ़ता रहेगा। हर महीने जितने पैसे बचते हैं थोड़े बहुत आगे पीछे करके डालते रहें। बच्चे के नाम पर डीमैट अकाउंट खोल लें, और इसके लिए स्टॉक्स लेने की कोई बात ही नहीं। आप डालमिया भारत है, बजाज फाइनेंस है, जो जितने मोटे हाथी हमारे, जितने फैले हुए हाथी हैं, जितने थके हुए हाथी हैं, ले लें। 15-20 साल में सब पैसे बना के देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब बस सेक्टर ये रखें, कंज्यूमर 1, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसी 2, आईटी सर्विसेज 3 और सीमेंट 4। इसके बाहर नहीं जाना। टाटा स्टील टाइप स्टॉक्स लेके ना रख लें 20 साल के लिए। जेएसडब्ल्यू जरूर रख सकते हैं, उसमें फिर भी पैसा बन जाएगा। तो ये ऐसे करके स्टॉक्स आप इकट्ठा करें उनके बेटी के लिए। अपने आप पैसा, मुझे लगता है 10-15-20 साल में बहुत अच्छा पैसा बनेगा।